हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर जो इस टाइप के प्रश्न हैं वो कैसे लगते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन को कर लें तो माध्य को बोलते हैं इंग्लिश में मेन। माध्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेन। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया हो कि इसका हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है, तो पहले हमको माध्य का जो फार्मूला है वो पता होना चाहिए। तो माध्य का फार्मूला क्या होता है? तो माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग और बटे में क्या होता है, पदों की संख्या। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि पद क्या होता है। देखिए, पद का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर बात करें ये पहले पद, तो पहले पद पे 2 है, दूसरे पद पे 6 है, तीसरे पद पे 3 है। तो ये सब जितने हो गए ना, ये सब क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं पदों का योग करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे इनका हम योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 8 और 8 3 11, 11 1 12 और 12 8 20, 20 5 25 होता है और 25 3 28। मतलब यहाँ से जो हमारा पदों का योग कितना आ गया, 28 आ गया। अब हमारा क्या बचा है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है, तो इससे हम एक बार काउंट कर लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो हमारा पदों की संख्या है वो 7 है। तो अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, देखिए, तो 7 चौका 28, 4 बार में कट जा रहा है। अब यहाँ से 4 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ये 4 क्या निकल गया, माध्य निकल गया। तो इस प्रकार से जो माध्य है इसको हम निकाल सकते हैं। आप माध्य को निकालने के लिए इस प्रकार के फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। क्या होता है फार्मूला, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। अब आगे हम देखने वाले हैं माध्यिका को। तो यहाँ पे जो माध्यिका है इसको बोलते हैं इंग्लिश में मीडियन। तो माध्यिका को इंग्लिश से बोलते हैं मीडियन। तो यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन दिया हो कि 2 3 6 1 5 8 10 और इसका हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो जब भी आप क्वेश्चन में माध्यिका निकालने के लिए दें, तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना, उसको आप पहले या तो आरोही क्रम में अरेंज कर लेंगे या तो आरोही क्रम में अरेंज कर लेंगे। मतलब या तो आप उससे असेंडिंग में करेंगे या फिर डिसेंडिंग में करेंगे। तो इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम मतलब क्या होता है कि पहले हम छोटा नंबर लेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर लेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इसको हम अरेंज करेंगे आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले जो छोटी संख्या होता है, तो पहले जो स्मॉल नंबर है, छोटी संख्या है, वो 1 है। तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। उसके बाद क्या दिख रहा है, उसके बाद 2 दिख रहा है, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, 5, उसके बाद 6 दिख रहा है, फिर 8, फिर क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है मीडियन, मतलब कि माध्यिका निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए 2 नंबर इस साइड से आप कर दीजिए बराबर और 2 नंबर इस साइड से, ठीक ना। 1 नंबर इस साइड से, 1 नंबर इस साइड से, हो गया इतना। अब यहाँ पे जो भी नंबर बीच में बचता है ना, यहाँ पे क्या बच रहा है, बीच में नंबर 5 बच रहा है। तो ये 5 क्या हो जाएगा, हमारा माध्यिका। क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। देखिए, माध्यिका में एक प्रकार का क्वेश्चन और आता है, वो क्या आता है, तो जैसे मैं इस टाइप से दे दिया और इसमें हमसे पूछ दिया कि इसमें आप बताइए माध्यिका क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। किस में अरेंज करना है, या तो आप अरेंज करेंगे आरोही क्रम में या तो अरेंज करेंगे अवरोही क्रम में। तो इसको हम सबसे पहले आरोही क्रम में अरेंज कर लेते हैं। तो मतलब आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले लेंगे हम छोटा नंबर। तो यहाँ पे जो सबसे पहले छोटा नंबर वो कितना है, 3 है, उसके बाद 4 है, फिर 5 है, फिर 7, फिर 8 एंड देन उसके बाद क्या है, 9 है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें हमें निकालना है माध्यिका। देखिए यहाँ पे ये क्या था, ये एक फर्स्ट टाइप का था क्वेश्चन माध्यिका निकालने के लिए, और ये क्या है, सेकंड टाइप है माध्यिका निकालने के लिए। तो देखिए 2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, अच्छा 1 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से, और बीच में क्या बचा है, कुछ नहीं बचा ना। तो अगर यहाँ से कोई भी आपको 2 नंबर दिया हो, अगर उसके
अगर आपको कोई भी दो नंबर दिया हो और उसके बीच में हमें क्या निकालना हो, उसके बीच में कोई भी संख्या निकालना हो, तो उसको हम क्या कर देते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 5 और 7, तो इसके बीच में क्या आएगा देखिए, तो 5 + 7 कर देंगे इसको। देखिए कैसे, तो 5 + 7 कर देंगे और बट्टे में 2 कर देंगे, तो 7 5 क्या होता है 12 और 2 2 6 क्या हो जाएगा, 2 6 12। यहाँ पे जो 6 आ गया वो क्या है 5 और 7 के बीच में है, तो 6 क्या हो जाएगा हमारा माध्यिका हो जाएगा। अब हम निकालने वाले हैं बहुलक। तो बहुलक को हम इंग्लिश से बोलते हैं मोड, ठीक ना। तो अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उससे हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो यहाँ पे जो बहुलक है, देखिए पहले आप जानिए बहुलक क्या होता है। देखिए बहु का मतलब क्या होता है, बहु का मतलब होता है तो ज़्यादा। अल्लक मतलब क्या होता है, जो पद होता है, ठीक ना, मतलब कौन सा नंबर जो क्या आया है बहुत बार आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहु मतलब क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आया हुआ हो। लक मतलब क्या होता है, संख्या। तो ऐसी संख्या जो क्या हो बहुत अधिक बार आया हो। तो अगर हम बात करें इसमें, अगर देखें तो 3 एक बार आया है और 3 2 बार आया है। अगर वही बात करें एक की, तो एक क्या आ रहा है, सिर्फ एक बार आ रहा है, और 5 एक बार आ रहा है, और 6 भी क्या आ रहा है, एक बार आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो 7 है, जो 7 है, वो एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है और 3 बार आ रहा है। तो जो 7 की बारंबारता है, जो 7 की जो बारंबारता कितनी है, वो 3 बार है। तो 7 क्या हो जाएगा हमारा बहुलक हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो बहुलक है इसको हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। बस आपको क्या देखना है कि ऐसा नंबर जो क्या हो बहुत बार आया हो। जैसे वो 7 है, 7 यहाँ पे 3 बार आया है, जबकि 3 यहाँ पे कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो इस प्रकार से जो बहुलक है इसको हम बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं परिसर क्या होता है। वाले हम परिसर, परिसर को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, ठीक ना। जैसे यहाँ पे नंबर हमारा है 10 8 2 9 4 15, और इसका हमें निकालना है परिसर। तो सबसे पहले हम जानेंगे परिसर का फार्मूला क्या होता है। तो परिसर का अगर फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला क्या होता है कि बड़ी संख्या माइनस क्या होता है, छोटी संख्या। तो अब हमें जो ये क्वेश्चन दिया गया है ना, इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हमें ले लेना है। तो बड़ी संख्या 15 है, तो यहाँ पे हम 15 ले लेंगे। माइनस क्या करना है, छोटी संख्या, इनमें से जो नंबर क्या हो सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है, 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। तो अब यहाँ से 15 - 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, और 13 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 13 क्या हो गया हमारा परिसर हो गया। तो इस प्रकार से जो परिसर है आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं।